नमस्कार दोस्तों, अच्छे विचार चैनल में आपका स्वागत है। रिश्तों में थॉट एनर्जी का महत्व। किसी भी रिश्ते में दो या दो से अधिक लोग आपस में कनेक्टेड या रिलेटेड फील करते हैं। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से दो लोग आपस में बात करते हैं और व्यवहार करते हैं, इससे उनके आपसी रिश्ते को समझा जा सकता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी रिश्तों को और भी गहराई से देखती है, जिसके अनुसार रिलेशनशिप सिर्फ वो नहीं है जो हम एक दूसरे को कहते हैं या करते हैं, बल्कि रिश्तों की सही परिभाषा है कि हम एक दूसरे से बारे में क्या सोचते हैं। स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि रिश्तों में वर्ड्स और एक्शन में आने से पहले थॉट्स और फीलिंग्स का आदान प्रदान होता है। रिश्ते हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और इनसे हमें खुशियाँ मिलती है। अपने रिश्ते को सफल बनाने के लिए और उनमें खुशियाँ अनुभव करने के लिए ज़रूरी है कि वे हमारे सही बिलीफ सिस्टम पर आधारित हो। अक्सर रिश्तों को लेकर हम सभी भी एक गलत मान्यता होती है कि रिश्तों का अर्थ माना सही तरह से बात करना और व्यवहार करना, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम यही सोचते आए हैं कि दूसरे लोग हमारे बोलने और करने को ही देखते हैं, समझते और जज करते हैं। और यही वजह है कि हम अपने थॉट्स को इतना महत्व ही नहीं दे पाते। दरअसल हम यह जानते ही नहीं है कि पूरे दिन भर में हमारा मन कितने शक्तिशाली थॉट्स पैदा करता है, जिनकी एनर्जी बहुत सूक्ष्म होती है और एक फास्ट गति से ट्रैवल करते हैं। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो जितना ध्यान हमें अपने एक्शन पर रखते हैं, उतना ही ध्यान हमें अपने थॉट्स पर ही रखना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे थॉट्स नफरत, लालच, ईर्ष्या, पछतावा, स्वार्थ, अहंकार की निगेटिव एनर्जी वाले हैं, तो चाहे हमें कितना ही पॉजिटिव वाली कार्य क्यों न कर ले, न तो हम खुद को संतुष्ट होंगे और न ही दूसरे को संतुष्ट कर पाएंगे। कभी कभी पति पत्नी का रिश्ता रेत के उस महल की तरह होता है जो बाहर से देखने में तो बहुत सुंदर लगता है, पर कमजोर नींव के चलते किसी भी समय गिर सकता है। और ऐसा अक्सर तब होता है जब उनकी आपकी ओपिनियन, पर्सनालिटीज और लाइफस्टाइल में तालमेल नहीं होता है। ऐसे रिश्ते में बाहरी तौर पर तो सब कुछ ठीक लगता है, क्योंकि दोनों की पार्टनर्स में एक दूसरे को स्वीकार करने की, भरोसा करने की, आपसी समझ की और बातों को लेट गो करने की एनर्जी उनके बोलचाल और व्यवहार में दिखाई देती है। पर अगर रिश्ते में नींव की मजबूती नहीं है तो ये कभी भी गिर सकता है, क्योंकि इस नींव की बुनियाद है दोनों के मन में चलने वाले थॉट्स और फीलिंग्स। अक्सर दोनों के मन अपेक्षाएं, अस्वीकृति, अविश्वास, गलतफहमियां, स्वामित्व और संदेह जैसे निगेटिव इमोशन से भरे होते हैं। और ये निगेटिव इमोशन पॉजिटिव इमोशन के साथ उनके कार्य व्यवहार में भी दिखते हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि वे अपनी तरफ से इस रिश्ते को बेस्ट और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। फिर वे यही आशा सामने वाले पार्टनर से भी रखते हैं, जो कि कभी कभी पूरी नहीं होती, जिससे उनके रिश्तों में समस्या और बढ़ जाती है। इसके अलावा उन्हें अपने अंदर चल रहे नेगेटिव इमोशन का भी पता नहीं होता है, जो कि एक पावरफुल फोर्स के साथ साथ उनके पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के विपरीत कार्य करता है। और फिर निगेटिव इमोशंस धीरे धीरे रिश्ते के कीले को कमज़ोर करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी टूट सकता है। एक दूसरा उदाहरण कॉरपोरेट वर्ल्ड से लेते हैं, जहां किसी भी अच्छे कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट, रेवेन्यू और जॉब जैसे बाहरी उद्देश्यों को पूरा करने के अलावा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रेम और खुशी से भरपूर प्रॉब्लम फ्री माहौल बनाना होता है, क्योंकि ये सभी कारक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बाहरी उद्देश्यों को पूरा करने में भी मदद करते हैं। स्पिरिचुअल के पहले सिद्धांत के अनुसार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर, सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर उस ऑर्गेनाइजेशन के बीच के समान होता है। उसका हर एक थॉट न सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के हर एक कर्मचारी तक पहुंचता है, बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर अपना प्रभाव डालता है। स्पिरिचुअलिटी का दूसरा सिद्धांत कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लीडर की इंटरनल रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर का सीधा सीधा संबंध उसके ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को हैंडल करने की पावर पर होता है।
अगर लीडर का मन वेस्ट और निगेटिव थॉट से भरा हुआ है, या यूं कहे कि उसके मन में शांति, प्रेम और खुशी के थॉट्स नहीं हैं, तो पहले स्पिरिचुअल सिद्धांत के अनुसार उसके ये वाइब्रेशन उन सभी लोगों तक पहुंचते हैं जो उसके साथ काम करते हैं। साथ ही ऐसे लीडर के अंदर रूलिंग्स और कंट्रोलिंग पावर कम होने के कारण हैंडलिंग पावर भी ऑटोमेटिकली कम होती है। और इन दोनों सिद्धांतों के आधार पर ऐसा लीडर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने में सफल नहीं हो पाता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।